पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर आमादा हो गए, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि पाकिस्तान और भारत ने जंगबंदी पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने दोनों ममालिक से पूरी रात बातचीत की और इसकी सालसी के बायस पाकिस्तान और भारत फौरी और मुकम्मल फायरबंदी पर राज़ी हो गए हैं। दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए जंग बंदी पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक का अहम मामले पर तवज्जो देने पर शुक्रिया भी अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसहाक डार ने पाक भारत जंग बंदी की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर समझौते के बग़ैर खित्ते में अमन व सलामती के लिए कोशिशें की हैं। पाकिस्तान का भरपूर जवाबी वार, भारत मिलिट्री बेस, S-400 सिस्टम और हसास तनसीबात तबाह। कर्नल सूफिया कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग में शिकस्त की झलक वाज़िया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइलों ने 3.5 घंटे तक भारतीय हदूद में कार्रवाइयाँ की। भारत के दफ़ाई निज़ाम नाकाम, आलमी क़ुव्वतें मुदाखलत पर मजबूर। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के जारहाना अज़ाइम का मौसर और गैर मामूली जवाब देते हुए आज तारीख का एक फैसला को लम्हा रकम कर लिया। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक मरबूत कार्रवाई के ज़रिए भारत के कई अहम मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस और जदीद तरीन S-400 दफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया। ये कार्रवाई इस कदर जामिया और कामयाब थी कि भारतीय फ़ौजी हुक्काम को अवाम के सामने शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर होना पड़ा। कर्नल सूफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन संदूर की अलामती चेहरा और भारत में मुसलमानों की नुमाइंदा समझी जाती हैं, आज एक प्रेस ब्रीफिंग में शदीद दबाव में नजर आईं। 2 दिन कबल बुलंद दावे करने वाली कर्नल सूफिया अब यह मानने पर मजबूर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान ने लंबे फासले के मिसाइल, जंगी तैयारे और ड्रोन के जरिए भारतीय सरजमीन में हसास तनसीबात को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर पंजाब और पठानकोट में वाक़या अहम बेसिस को भारतीय दफ़ाई निज़ाम ख़ुसूसन $5 अरब मालियत का S-400 हमला रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पाकिस्तानी शहीन 3.5 घंटे तक दिल्ली की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन्स के ज़रिए कार्रवाइयाँ करते रहे और भारतीय फ़ज़ाइया इन्हें रोकने में नाकाम रहे। इसके बरक्स भारत की तरफ से ये दावा किया गया कि 2 F-17 गिराए गए, ताहम इसके कोई शवाहद पेश नहीं किए गए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की फुटेज जारी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए भारतीय तनसीबात की लोकेशन का पेशगी पता लगाया और टारगेटेड स्ट्राइक्स की। शाहीनों ने रवानगी से कबल अपने वसीहत नामों पर दस्तखत किए और वतन की हिफाजत के जज्बे से सरशार मैदान में उतरे। इनके चेहरों पर अज़म और हौसला नुमाया था। इस सूरत हाल में अमेरिका के सेनेटर मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और भारत दोनों से हंगामी रब्ता किया, जबकि भारत को कहा गया कि फौरी तौर पर मामलात को डी एस्केलेट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अगर भारत पीछे हटता है तो हम भी रुक जाएंगे, लेकिन अगर दोबारा हमला हुआ तो इस बार जवाब नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत की मौजूदा सूरत हाल इसकी दफ़ाई नाकामी की अक्कासी कर रही है। इसराइली दफ़ाई सोच और जारहाना रवैया रखने वाले भारतीय हुकाम को अब पसपाई अख्तियार करनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की माजी की पॉलिसियों के बायस भारत को गलत एतमाद मिला, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने वाज़िया और भरपूर रद्द-ए-अमल दिया तो आलमी बरादरी को होश आना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने आज का दिन एक भरपूर और फैसला कुन फौजी कार्रवाई के जरिए तारीख में दर्ज कर दिया। भारत की अस्करी ताकत और टेक्नोलॉजी बेअसर साबित हुई और दुनिया ने पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत और अज़म का अमली मुजाहिरा देखा। अब गेंद भारत की कोर्ट में है। अगर वो अमन चाहते हैं तो मौका मौजूद है, लेकिन अगर वो जंग का इरादा रखता है तो पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो तैयार खड़े हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीन ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत तनाज़े के सियासी हल की जानिब वापस आएँ, बातचीत से मसाइल का हल निकाल लें। चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें, फ़रीक़ैन अमन और इस्तेहकाम के वसीतर मफाद में काम करें। चीन ने जोर देकर कहा कि दोनों ममालिक पुरअमन ज़राए से सियासी तस्फिया की राह पर वापस आएँ। चीन ने अपील की है कि दोनों ममालिक किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करें जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हो। ये ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बुनियादी मफादात में है बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी है। चीनी दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि यही वो बात है जिसकी बैनुल अक़वामी बरादरी भी तवक्का रखती है। चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आप अपने एयरबेस नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। इंडियन चैनल का अपनी ही हुकूमत पर सवाल। पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह ऑपरेशन के आगाज़ पर भारतीय हुकूमत समेत भारत का मीडिया भी बौखला गया। भारतीय मीडिया 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपनी हुकूमत और अफवाज के गुण गा रहा था। अब पाकिस्तान की इंतकामी कार्रवाई से थर थर कांपने लगा है और हुकूमत की पॉलिसियों पर सवालात उठने लगे। भारतीय मीडिया पर एक प्रोग्राम के दौरान खातून एंकर ने सवाल उठाया कि अवाम की घबराहट वाज़िह तौर पर दिखाई दे रही है क्योंकि ज़्यादातर बेसिस तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आग के गोलों में बदलते नज़र आ रहे हैं। खातून एंकर ने मजीद कहा कि सबसे ज़्यादा लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जब आप अपने बेसिस को नहीं बचा सकते तो अवाम की हिफाजत कैसे करेंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देते हुए आज सुबह अधमपुर, आदमपुर और पठानकोट एयरबेसिस समेत कई एयरफील्ड को तबाह कर दिया, जबकि भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर साइबर हमला करके बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया और मिलिट्री सेटेलाइट को भी जाम कर दिया। इसके अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स की घंटों तक परवाजें जारी रहीं। पाकिस्तान ने भारत की भटिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया।